नमस्कार, आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूं हिमाग्नि मोजा। और आज हमारी टीम आई है जम्मू के जगती में स्थित एक स्टिचिंग सेंटर की, जिसे हेमत ऑर्गेनाइजेशन द्वारा रन किया जाता है। जी हाँ, ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जो वुमेन को, औरतों को सशक्त और सेल्फ डिपेंडेंट बनाने में मदद करती है, ताकि वो यहाँ से निकलकर हर एक औरत एक बेहतरीन एंटरप्रेन्योर बन सके और अपनी फैमिली को अच्छे से पालन पोषण कर सके। क्योंकि इनका मकसद ही यही है कि वो औरतों को सशक्त बनाए। क्योंकि हम सब जानते हैं कि अगर एक महिला सशक्त और सेल्फ डिपेंडेंट बनती है तो उसका पूरा परिवार अच्छे से लालन पालन करता है। आइए आज इन्हीं महिलाओं से जानते हैं कि वो कैसे यहाँ काम कर रही है, किस तरह से वो यहाँ आई और कितना उन्हें यहाँ पे प्रेरणा मिल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका नाम? मैम पूनम पंडिता। आप कब से यहाँ पे काम कर रहे हैं? लगभग मैम हमें अभी 1.5 महीना हो गया है। तो पहले हम दूसरा सेंटर सीखते थे इधर ही, तो उसमें हमने 3 महीने लगाए थे। तो अब मैम ने सेंटर खोल के दिया है कि एक औरतें कुछ काम करके कुछ अपना गुजारा कर सकें। जी, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? मैम बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा। चलिए आगे अब दूसरी महिला से पूछते हैं। आपका नाम? डॉली है ना। आपको कब से कितना समय हो गया यहाँ पहले पे? हमने 3 महीने यहाँ सीखा है जी। फिर दीदी ने यहाँ हमें जब खोल के दिया है, हम अपना यूनिफॉर्म बना रहे हैं, अपनी ड्यूटी में बना रहे हैं जी, और आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? अच्छा है जी, हमने बहुत कुछ सीखा है यहाँ। क्या क्या सीखा है अभी तक आपने? मतलब सारा लेडीज़ चीज़ें तो हमने सारे सीखे। सूट प्लाजो फ्लैग बनाना सीख लिया हमने। अच्छा। हाँ जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका नाम? जी मेरा नाम है। और आपको कितना समय हो गया है? मुझे 3 मंथ हो गए। अच्छा, मैं देख रही हूँ कि आप सब एक ही कपड़े पे बना रहे हैं। ये क्या है? हमारी यूनिफॉर्म है। ये यूनिफॉर्म है, आपकी यूनिफॉर्म है। मतलब एम्ब्रॉयडरी वालों की, हम हेमत वालों की, जी। जो अदर सेंटर्स जो मैम ने खोले हुए हैं ना, उनकी सबकी यूनिफॉर्म हम ही बना रहे हैं। आपका नाम? निशु मंडी। और आपको कितना समय हुआ है? 1 महीना हो गया मैम इधर काम करते हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा मैम। और अभी आप क्या बना रहे हैं? ये यूनिफॉर्म जो सारे बना रहे हैं। और आपने क्या क्या सीखा है अभी तक? प्लाजो सिला बनाई, सलवार बनाई, कुर्ते बनाए जी। अपनी यूनिफॉर्म बनाई था, आप इसको बना रहे हैं मतवाले। कितना खुशी मिलती है आपको ये जान के कि हम एक समय ऐसा आएगा कि हम सेल्फ डिपेंडेंट बन जाएंगे? बहुत अच्छा मैम। आपने क्या सोचा है कि अब आगे इसके बाद जब आप ये सीखेंगे उसके बाद क्या करेंगे? यही काम करेंगे मैम, अच्छा लगता है। अपना सेंटर खोलेंगे? जी मैम। जी। आइए आगे बढ़ते हैं। आपका नाम? अर्चना जी, आपको कितना टाइम हुआ है यहाँ पे? 3 महीने हुए हैं। तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे काम करते हुए? तो आपने क्या क्या सीखा है? तो देखा आप सबने कि ये महिलाएं कैसे यहाँ इस सेंटर में काम कर रही हैं, कैसे सेल्फ डिपेंडेंट बन रही है, ताकि एक दिन ये खुद का अपना सेंटर खोल सके और सेल्फ डिपेंडेंट बन सके। आइए आगे जानते हैं कि और क्या क्या यहाँ पे चल रहा है। दर्शकों, इन औरतों को यहाँ पे कटिंग और स्टिचिंग के अलावा एक और चीज सिखाई जाती है, और वो है मशीन पे एम्ब्रॉयडरी निकालना। जी हाँ दर्शकों, आइए बात करते हैं इन महिला से और जानते हैं कि इन्होंने कब से ये चीज करना शुरू किया है। आपका नाम? सोनिया। सोनिया जी। सोनिया जी, कब से आप ये एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं? मैम ने यहाँ पे टीचर बुलाए थे, वहाँ से उन्होंने सिखाया 3 महीने। उसके बाद अब मैम ने हमें काम लिया और हम कर रहे हैं। और कितना अभी तक आपने सीखा है? हमने काफ़ी सीख लिया जी। पहले हमें कुछ भी नहीं आता था। मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ही सुंदर कुछ बना रहे हैं। आप क्या बना रहे हैं? हम फूल बना रहे हैं। फूल बना रहे हैं। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि ये इन्होंने मशीन पे कितनी सुंदर एम्ब्रॉयडरी निकाली है। तो कैसा लग रहा है आपको सेल्फ डिपेंडेंट बन के? बहुत अच्छा लग रहा है हमसे। जी। मैम, सबसे पहले तो आप मुझे अपना नाम बताइए। मैम मेरा नाम मोनिका है। मोनिका जी, जैसे आप सबको गाइड कर रही थी, जैसे सबके साथ आप बात कर रही थी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ही हैं वो जो यहाँ पे सबको सिखाती हैं। हाँ जी। तो मुझे ये बताइए कि
तरह की महिलाएं आती हैं? मैम यहाँ पे तो नीडेड पर्सन भी बहुत ज़्यादा है, तो उनके लिए हम ये काम करते हैं। जी। तो हम सोचते हैं कि जिनकी बहुत प्रॉब्लम्स है घर में, वो ये काम करें, अपना गुजारा घर में चलाए, अपना 1 सूट 2 सूट दिन के बनाए, तो थोड़ा उनको हेल्प हो जाए हमारी वजह से। तो इनमें से आपकी फेवरेट स्टूडेंट कौन सी है? मैम फेवरेट ऐसा कुछ नहीं है, फेवरेट सभी है। मैं तो ये चाहती हूँ कि ये सब लड़कियाँ डिपेंडेंट बने अपने लिए। मेरा ऐसा नहीं है कि वो फेवरेट है, मैं कहती हूँ सब एक जैसी बने। जी। और भी जो नीडेड पर्सन है उनको भी हम यहाँ लाना चाहते हैं, हम उनको भी सिखाना चाहते हैं ताकि वो खुद अपना गुजारा कर सके। जी। ये हमारा तो यहाँ पे सबसे पहले आप बेसिकली अगर कोई महिला आती है, सबसे पहले आप उनको कटिंग सिखाती हैं? नो मैडम, पहले हम उनको सिखाते हैं तिरपाई वगैरह। अच्छा। फिर हम उनको सिखाते हैं काज, फिर हम उसके बाद पेपर वर्क सिखाते हैं, फिर उसके बाद हम सूट सिखाते हैं, कटिंग करना कपड़े पे कैसे। अच्छा, मतलब ये पहला एक प्रोसेस पूरा होता है। हाँ जी मैम। ओके। स्टार्ट तो तिरपाई से ही होता है जी। फिर काज वगैरह, बटन वाला, फिर आई हुक वगैरह, फिर उसके बाद हम उनको कपड़े पे पेपर वर्क सिखाते हैं, फिर उसके बाद हम उसको कटिंग सिखाते हैं कपड़े पे कैसे काटना है। बेसिकली धीरे धीरे स्टेप बाय Step स्टेप by प्रोसेस step, होता हाँ जी, है और फिर हाँ जी। ठीक है। और कैसे इन महिलाओं, मतलब आपको पता चलता है कि अब ये महिला पूरी तरह से सशक्त है, इसको पूरे से अच्छे से आता है? मैम जब वो स्टेप बाय स्टेप चलती है उसके बाद मुझे पता चल जाता है कि इसका हाथ बैठ रहा है, साफ हो रहा है हाथ, तो मैं उसको सूट दे देती हूँ, वो सूट स्टिच कर देती है जिसका मुझे लगेगा। नहीं लगेगा जिसका, तो उसको मैं बोलती हूँ थोड़ा और प्रैक्टिस करो आप, तो आप थोड़ा हो जाओगे, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन कंप्लीट हो जाएगा आपका। जो अभी यहाँ पे ये सारी महिलाएं जो है ये वर्दी बना रही हैं, तो ये भी एक प्रोसेस है? हाँ जी मैम, ये भी एक प्रोसेस। इसमें मतलब ये एक एग्जाम की तरह है हाँ कि जी। कौन ज्यादा बेहतर करती है? जो कौन से ज़्यादा बेहतर है। जी। और अगर कोई ऐसे आपको लगे कि कोई इसमें कमजोर है, तो उसको आप कैसे फिर डील करते हैं उनके साथ? फिर मैडम मैं उसको फिर मतलब दोबारा से प्रैक्टिस करवाती हूँ, ये चीज़ आपको अच्छी नहीं बनी, इसको खोलो, इसको फिर रिपेयर करो। फिर मैडम थोड़ा एक बार गलत होगा, 2 बार होगा, तीसरी बार तो हो ही जाता है ठीक। मोनिका जी, अभी मैं इस सिलाई सेंटर में देख रही हूँ कि ये एक चीज जो है ये मतलब इस सेंटर के साथ बिल्कुल मैच नहीं कर रही है। ये क्या है? मैम ये हमारी एक लेडी है, इनका है कि मैं खुद डिपेंडेंट बनूं, तो इनका अभी डिलीवरी हुई है, 6 महीने का बच्चा है, तो ये घर पे कैसे रखेगी। तो हमने कहा सोचा कि यहाँ पे रखो, आप थोड़ा काम भी करो, इनको भी देखो, ये काम भी करती है, इनको भी हैंडल करती है, तो हम सब लेडीज इस बच्चे को हैंडल कर लेते हैं थोड़ा लगा। तो दर्शकों, देखा आपने कि ये सेंटर महिलाओं को सिर्फ सशक्त नहीं बनाने में हेल्प करता है, बल्कि उनकी प्रॉब्लम्स के साथ और भी हमारी डील करता मैडम ने है। ये भी लाया कि ताकि बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो, कुछ ना हो, तो जी। बोला इसको ठंड ना चढ़े इस पे। तो देखिए, एक महिला थी जिसकी प्रॉब्लम ये थी कि अभी अभी उसको डिलीवरी से जो है वो निकली है बाहर, और उसका एक छोटा बच्चा है, पर वो सीखना भी चाहती है। अब प्रॉब्लम थी कि करे क्या, तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने इसका ये सोल्यूशन निकाला है कि उन्होंने उसके लिए ये लाया ताकि वो बच्चा यहाँ पे रह सके माँ के पास, और माँ साथ साथ काम भी कर सके, सीख भी सके और सेल्फ डिपेंडेंट भी बन सके। दर्शकों, आइए अब बात करते हैं हेमंत ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रेसिडेंट है, जो फाउंडर है शकुन मलिक, उनसे बात करें उनसे कि इस सेंटर की शुरुआत कैसे हुई, उन्होंने कैसे सोचा कि इन महिलाओं को सशक्त करना है। आइए जानते हैं इन्हीं से। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। मैम, ये आइडिया आपको कैसे आया? मैं बेसिकली फिजिशियन हूँ, तो मैंने कई सालों से मेडिकल कैंप्स यहाँ पर किए हुए हैं, तो उनमें से जब भी मैं लेडीज़ को देखती थी तो मुझे लगा कि वो सब कहते थे कि हमें आइडिया है, हम कुछ करना चाहते हैं, तो आइडिया तो उन्हीं से है। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं पहले सोचा कि कैसे करें, तो आहिस्ता आहिस्ता उनके साथ मिलके तो हमें ये आइडिया आया कि ऐसे कुछ करें कि जिससे इनका रोज़गार बन सके और बढ़ सके। तो यहाँ पे टाइमिंग क्या रहती है? यहाँ की टाइमिंग, एक चीज़ हमने किया हुआ है कि ये स्कूल खुला रहता है सुबह 10 बजे से 2-3 बजे तक, तो लेडीज़ को भी हमने फ्लेक्सिबिलिटी रखी है कि वो उनके अपने निजी हिसाब से जितने घंटे वो काम करना चाहती हैं वो करें। जैसे आपने भी हम
हमने एक लेडी को बेबी है जी। तो वो काम करना चाहती है तो बेबी को भी ला सकते हैं। बेबी को सेफ एनवायरनमेंट के लिए हमने उसका प्ले पेन लाया है। लेकिन ये है कि कई लेडीज़ यहाँ पर हैं जो नीचे भी स्कूल में काम करती हैं, तो जब उनके टाइम बचता है तो ये फ्लेक्सिबिलिटी रखी है कि जिसके पास जितना टाइम है वो उस हिसाब से करे। कोई पक्का टाइम नहीं है कि इतने बजे से इतने बजे तक करना है, ताकि वो कर सके ये काम। और उनको जो हम वेजेस देते हैं और जो उनका फिर बाद में जब वो सेल करती हैं उनका जो उनका प्रॉफिट आएगा वो इस हिसाब से कि जितने पीसेस वो तो आगे और क्या प्लान्स हैं? प्लान ये है कि पहले हमने इनको एक तो कपड़ा लेके ना इनने सबने पहले प्रैक्टिस की अपने यूनिफॉर्म बनाने के लिए। पहले हमने पॉलिटेक्निक के साथ इनको ट्रेन करवाया 3 महीने, अब इन्होंने यूनिफॉर्म बनाए। इसके बाद हमने ये सोचा है हेमंत वालों ने कि और प्रैक्टिस के लिए और इनको ताकि हाथ बढ़ सके इन बैठ सके, तो इनके लिए हमने कल परसों जाके हम एक ऑर्फनेज में जाके हमने सारी यूनिफॉर्म ये बनाएंगी और हम थोड़ा उनको भी हेल्प करेंगे। उसके बाद हम कमर्शियल जाएंगे, तो जो भी इनका पीस होगा, एक तो इनको पीस के हिसाब से वेजेस मिलते हैं। उसके बाद जब वो कमर्शियली सेल होगा तो जितना प्रॉफिट होगा, जैसे कपड़े का धागे का निकाल के वो सारा प्रॉफिट इनमें डिवाइड किया जाएगा। तो ये जो है प्रोग्राम ये इन्हीं का है और इन्हीं के लिए है। अब जो इनके पैसे हमने वो कपड़े का और धागे का निकाला वो हम फिर से इसी प्रोजेक्ट में डालेंगे। तो ये सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम इकोसिस्टम हमने बनाया जहाँ की ये एक दूसरे को फीड करेगा। और हमारा ये भी है कि हम जो भी लोग हैं हम जुड़े हुए हैं इसके साथ, हम सब वॉलंटियर हैं। तो हमारा इसमें कोई प्रॉफिट का या पैसे का इंटरेस्ट इसलिए है कि हम लेडीज़ के लिए हैं। तो ये सिर्फ इनके लिए है और ये इनको ही ये सेंटर चलाना है और इनको ही पैसे बनाने हैं। तो होपफुली हमारा यही ड्रीम है कि आगे ये कमर्शियली वायबल प्रोजेक्ट्स बने और हम इनको वाइड लेवल पे और इनको हम मार्केटिंग में भी हेल्प करेंगे कि भाई हम इनका हाल जब पूरा साफ होगा, क्योंकि हम क्वांटिटी नहीं क्वालिटी चाहते हैं। तो क्वालिटी का ये इम्प्रूव हो रहा है इनका। तो ऐसे ऐसे जो ही हमें लगेगा कि ये इम्प्रूव होगा, इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है कि हम कमर्शियल बनाएंगे। इस वक्त इस सेंटर में कितनी महिलाएं काम कर रही हैं? इस वक्त इस सेंटर में हमारे जितनी जगह है उसके हिसाब से हमारा फुल है। हमारे कोई 20-25 महिलाएं काम करती हैं और हमारा ये है कि अगला प्रोजेक्ट ये भी है कि हम यहाँ से एक्सटेंड कर रहे हैं, ताकि कई लेडीज़ ने इंटरेस्ट शो किया कि वो भी जुड़ना चाहती है हम के साथ। लेकिन हम पहले इनका पूरा करके वो जब एक्सटेंड करेंगे तो वी कैन टेक मोर। शुक्रिया ये सब बताने के लिए। तो दर्शकों, देखा आपने इस जगती के इस सेंटर में, स्टिचिंग सेंटर में, जो कि हेमंत ऑर्गेनाइजेशन द्वारा रन किया जाता है, कैसे ये महिलाएं अपना गुजारा करने के लिए सेल्फ डिपेंडेंट बन रही है और एक दिन अपना सेंटर खोलेंगी और अपने परिवार के लिए एक बहुत बड़ी जो अचीवमेंट है वो रखेंगी। इसी के साथ मुझे और मेरी वीडियो जर्नलिस्ट प्रिया भट्ट को दीजिए इजाज़त। बने रहिए द राइट न्यूज़ के साथ। नमस्कार।